हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम क्लास 12th के नेक्स्ट जो लेसन है डीप वाटर बच्चों, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं, इसकी हम वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों। तो लेसन का नाम है बच्चों डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी। और जो इसके आथर हैं, लिखा जिन्होंने, उनका नाम है विलियम डगलस। 1898 से 1980 तक ये रहे। वाज बोर्न इन मेन्स। इनका जो बोर्न क्या होता है बच्चों, जन्म होना। इनका जो जन्म हुआ था मेन मिनीसोटा में हुआ था। ये अमेरिका की एक जगह है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, वहाँ से ग्रेजुएशन प्राप्त करने पर विद ए बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 year टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। तो इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन बच्चों बीए की डिग्री इन्होंने प्राप्त की इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इन्होंने 2 साल तक बच्चों टीचिंग की हाई स्कूल में। और ये जगह कहाँ पर, याकीमा, ये अमेरिका की जगह है बच्चों। हाउएवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस। गोट टायर्ड मतलब, टायर्ड क्या होता है बच्चों, थक जाना। वो इससे तंग आ चुके थे। एंड डिसाइडेड क्या होता है बच्चों, निर्णय लेना। टू परस्यू ए लीगल कैरियर। उसके बाद वो टीचिंग से बच्चों वो अध्यापन कार्य किया इन्होंने। फिर उसके बाद ये तंग आ गए उससे और अपना इन्होंने लीगल जो कैरियर है वहाँ पर बनाया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. जो ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, ये बच्चों एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। और उनके बाद फिर ये इनसे मिले। और येल, ये बच्चों एक यूनिवर्सिटी का नाम है। ये बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा। येल हो गया, हार्वर्ड हो गया, तो ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटियों में से हैं। और ये प्रेसिडेंट के क्या बन गए थे, एडवाइज़र। एडवाइज़र क्या होता है बच्चों, सलाहकार। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और उनके क्या बन गए बच्चों, मित्र बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। राइट्स क्या होते हैं बच्चों, अधिकार। तो ये क्या बन गए थे, जो मानवाधिकार होते हैं उनके एडवोकेट थे बच्चों। ही रिटायर्ड इन 1975। 1975 में ये रिटायर हो गए। विद एन टर्म लास्टिंग 36 ईयर तक इन्होंने बच्चों कार्य किया। एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट्स। और कोर्ट में सबसे जो है ज़्यादा दिनों तक इन्होंने ही सर्व किया। द फॉलोइंग excerpt is taken from of Man and Mountain by William O. Douglas। जो इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों, उसका नाम था मैन एंड माउंटेन। उससे जो ये पहरा है, एक्सर्ट क्या होता है बच्चों, जो ये टेक्स्ट हमने लिया है आपके इस लेसन का, तो उस बुक से ये लिया गया है। इट रिवेल्स, यह क्या बताती है, हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन इन ए स्विमिंग पूल। यह हमें बताता है बच्चों कि ये कैसे, रिवील क्या होता है, बताना। कोई चीज़ जो छुपी होती है उसको बताना होता है रिवील। तो उन्होंने बताया था कि कैसे ये ड्राउन होता है बच्चों, डूबना। तो कैसे वो एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में क्या है, ही टॉक्स अबाउट इज फियर ऑफ वाटर। अपने जो भय, फियर क्या होता है बच्चों, भय, पानी के भय के बारे में बताते हैं। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद, हाउ ही फाइनली और केम इट, और कैसे उनने जो फियर था उनका बच्चे पानी से, उससे कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो कैसे ये उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल जो ये पार्ट है उनका, कैसे इन्होंने ये लिखा है। तो हम इस लेसन को बच्चों पढ़ेंगे और कैसे अपने जो उन्होंने अपने जो फियर है
उससे को कैसे हराया, कैसे उसको ओवरकम किया, तो उसको हम पढ़ेंगे बच्चों। तो इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 12 ईयर ओल्ड। यह जब हुआ था, ये घटना तब की है जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो इन्होंने क्या निर्णय किया था? डिसाइड क्या होता है बच्चों? निर्णय करना। स्विम, तैराकी करने का इन्होंने निर्णय किया था। देयर वाज ए पूल एट YMCA इन याकामा। ये YMCA बच्चों क्या है कि यूनिवर्सिटी का नाम है। तो वहाँ पर क्या था? एक स्विमिंग पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दिस द अपॉर्चुनिटी। जो जहाँ पर क्या मिल रही थी इनको? अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ताकि वो अपना तैरना सीख सकें। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। जो ये बहुत ही, जो ट्रेचरस ये वर्ड होता है बच्चों, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो जो ये याकीमा जो रिवर थी वो बहुत ही धोखा देने वाली नदी थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। जो उसकी जो माँ थी उन्होंने इनको क्या किया था? वार्न किया था इसे कि भाई बच्चों इस नदी में नहीं नहाना है आपको। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और जो उनके जो दिमाग में वो जो डिटेल्स थी कि भाई कितने उस नदी में डूब गए, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें क्या थी? वो रहती थी, फ्रेश रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ। परंतु जो YMCA जो उनकी यूनिवर्सिटी का बच्चों जो पूल था, स्विमिंग पूल, वो क्या था? सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। एक एंड पे कितना था? 2 या 3 फीट ही ये गहरा था एक किनारे पर। एंड वाहिल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। बल्कि जब स्विमिंग पूल का वो दूसरा किनारा था बच्चों ना, वो 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, यानी कि वो धीरे धीरे ऐसे गहरा था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। जो ये पैरों में जो पहनते हैं विंग्स, जैसे वो आपने देखा होगा मूवीज़ में, बड़े बड़े वो रबड़ के वो पहन लेते हैं, उससे वो तैराकी अच्छी होती है। तो वो इन्होंने पहन लिए और जो स्विमिंग पूल की तरफ चले गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। तो जो ये बहुत ही पतले थे उस टाइम पे, ये बहुत ही स्किनी क्या होता है? पतले थे इनके जो पैर थे, और इनको बहुत ही शर्म आ रही थी और इनको बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था। हेटेड क्या होता है? जो चीज़ पसंद नहीं होना। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। परंतु इन्होंने ये काम कर दिया कि भाई स्विमिंग पूल में नहाने चले गए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। तो एवर्जन क्या होता है बच्चों? घृणा। इनको ये चीज़ पसंद नहीं थी वाटर, शुरू से ही। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होता है बच्चों? शुरुआत से ही। व्हेन आई वाज इन इट, जब भी वो पानी के अंदर होते थे। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ये एक अमेरिका की जगह है जहाँ पर बीच होते हैं। तो वहाँ पर उसके जो पिताजी थे उनको ले गए थे जब ये 2 या 3 साल के थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। जो एक वहाँ पे पानी की जो लहर आ रही थी वहाँ पर उसको वो और उनके पिताजी खड़े हो गए थे। आई हंग ऑन टू हिम। ये अपने जो पिताजी का इन्होंने पकड़ा हुआ था हाथ। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। लेकिन जो पानी की जो लहर आई उन्होंने इनको गिरा दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर। ये बरीड क्या होता है? किसी चीज़ को दफना देना, जमीन के अंदर होना। तो यहाँ पर इसका वर्ड है कि ये पानी के अंदर दब गए थे। माई ब्रेथ वाज गॉन। जो इनकी जो सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन। ये बहुत ही क्या थे? डर चुके थे। ये फ्राइटन जो वर्ड होता है बच्चों, इस मायने होता है डरना।
फादर लाफ्ड, जो इनके जो पिताजी थे वो हंसे, बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरवेलमिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। इनके जो फादर थे वो तो हंस रहे थे कि भाई इस बात पे कि उनका जो बेटा है वो पानी की साथ जो बह गया है, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा डर गए थे बच्चों। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। जो इनका जो YMCA में जो स्विमिंग पूल में जो ये गए थे, तो इन्हें उनका जो पुराना जो बह था पानी का वो उनका दोबारा आ गया था। वो दोबारा जो इनका जो छुपा हुआ था उन्होंने दोबारा जिंदा हो गया था। रिवाइव जो वर्ड होता है बच्चों, उसका मतलब होता है दोबारा जिंदा होना या पैदा होना। अनप्लेजेंट होता है जो मन को दुखी करने वाला। वो जो उनकी मेमोरीज होती है बच्चों, यादें, और फियर बह, बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। परंतु थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया, गैदर्ड क्या होता है बच्चों, इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का आपको पता ही होगा, कॉन्फिडेंस इन्होंने इकट्ठा किया अपना। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो अपने जो इन्होंने पहने हुए थे पैर में वाटर विंग्स, उनके साथ इन्होंने पैडल लगाए पानी में। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। तो जैसे दूसरे बच्चे कर रहे थे पानी में, इन्होंने भी ऐसे ही तैरना शुरू किया उनकी नकल करते हुए। ये एपिंग वर्ड क्या होता है बच्चों, नकल करना। I did this 2 or 3 times on different days। इन्होंने 2-3 दिन तक ये अलग अलग दिन ये काम किया। and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। इनका वही 2-3 दिन इन्होंने ऐसे ही काम किया, पर फिर इनके साथ वो दुर्घटना हो गई। कौन सी दुर्घटना भाई, पढ़ते हैं हम उसके बारे में। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। ये पूल में गए जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जो जगह थी बच्चों वो शांत था। क्वाइट क्या होता है, शांत। द वाटर वाज स्टिल, जो पानी था वो शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एन वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। और जैसा किसी बाथटब में जो पानी होता है साफ, वैसा जो था पानी साफ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। इनको जो था थोड़ा डर लग रहा था अलोन, कि भाई मैं अकेले जा रहा हूँ। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर। तो फिर उन्होंने क्या किया, पूल की साइड पर बैठ गए और दूसरों के आने का वेट करने लगे। आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग, ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं बैठे थे ये। when in came a big bruiser of a boy। परंतु फिर क्या हुआ कि वहाँ पर एक जो शैतान, जो एक जो बच्चा होता है, जो ब्रूजर क्या होता है, जो दूसरों को तंग करता है, वो बच्चा एक आ गया। प्रोबली 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का था वो कम से कम। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, जो उसकी चेस्ट पे बाल आए हुए थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसकी जो थी भाई शारीरिक अवस्था वो अच्छी थी, फिजिकल। विद लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपलिंग मसल, जो उसके जो हाथ थे और वो उन पे भाई मसल थे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। वो चिल्लाया भाई इसको, उसने बोला कि हाय स्किनी। स्किनी जो वर्ड होता है उनके लिए यूज किया जाता है जो ज़्यादा पतले होते हैं। और उसने बोला कि भाई कैसे तुम पसंद करोगे कि डक की तरह। उसने उसको क्या किया, पानी में धक्का दे दिया। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। उसने क्या किया, ऐसा बोलते ही उसको उठाया और जहाँ पे वो गहरा पानी था ना, वहाँ पे ले जाके उसको पटक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, वो एक बैठते हैं उस पोजिशन में लैंड किया उन्होंने पानी में। स्वालोड वाटर, जो पानी है उसको निगला। स्वालो क्या होता है, निगलना किसी चीज़ को। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार ही वो पानी के बॉटम यानी कि धरातल पर चले गए नीचे।
आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत ही डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। विट्स क्या होता है, समझ, परंतु वो इतने जो डरे हुए नहीं थे उस टाइम पर। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग की कि जब उनके जो फीट थे, पैर थे, पूल में लगे उनके जो पैर, आई वुड मेक ए बिग जंप। उन्होंने बताया कि भाई मैं तो एक जंप मारूंगा, कम टू द सरफेस, पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इन, पानी के ऊपर फ्लैट लेटा रहूंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और जो पैडल करके जो पुल है उसके किनारे पर आ जाऊंगा। फिर क्या हुआ, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, वो उसको बहुत ही नीचे जाना बहुत ही लंबा लगा, बहुत ही लंबा रास्ता लगा। सीम क्या होता है बच्चों, प्रतीत होना। दोज 9 फीट्स वर मोर लाइकली 90, वो जो 9 फीट थे उसको 90 फीट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जब वो नीचे गए बॉटम पे तो जो उसके जो लंग्स क्या होता है, फेफड़े, वो फूल गए एकदम और वो फटने को तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो फिर क्या किया इन्होंने, जब जैसे ही नीचे गए पानी पे, इन्होंने कोशिश की ऊपर जाने की। आई इमेजिन आई वुड बोब टू द सरफेस। बोब क्या होता है, उछलना कूदना, कि भाई इन्होंने वही इमेजिन किया कि भाई माना कि भाई मैं ऐसे सरफेस पर आ जाऊंगा, धरातल पर, लाइक ए कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बच्चों, जैसे वो बोतल होती है ना, बोतल के आगे कुछ वो फिल्मों में भी देखा होगा आपने, सैम्पियन की एक बोतल खोलते हैं वो ऐसे करके, तो जो लकड़ी का होता है ना उसको बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो उसकी तरह इसने सोचा कि मैं भी पानी के अंदर से एकदम बाहर आ जाऊंगा। इंस्टीड, उसकी बजाय क्या हुआ बच्चों, आई केम अप स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे ये ऊपर आया। आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग, उन्होंने अपनी जो आंखें खोली और इनको कुछ भी नजर नहीं आया, बट वाटर, परंतु क्या था वहां पर, पानी ही पानी था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो थिंग ऑन इट, पानी जिसके अंदर क्या था, एक गंदी सी पीली चीज थी। आई ग्रू पैनिक, ये बहुत ही, पैनिक क्या होता है बच्चों, घबरा जाना, बहुत ही घबरा गए। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, ये इन्होंने कोशिश की कि भाई मैं रोप की तरह कोई पकड़ लूं, परंतु इसके कुछ हाथ नहीं आया, बल्कि वहां पर क्या था, पानी ही पानी था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग क्या होता है बच्चों, दम घुटना, इनका दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, इन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट ऑफ इट, परंतु कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर इनके जो आँख थे और जो नाक थे वो पानी से बाहर आए। बट नोट माई माउथ, परंतु जो उनका नाक, वो माउथ था, मुंह था, वो पानी के बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, तो ये जो पानी के ऊपर आए और जो ये पानी को इन्होंने स्वेलो किया, बहुत ही निगल लिया, और चोक्ड, इनको उल्टी आ रही थी। चोक्ड वो होता है बच्चों, किसी के जो गले में कुछ फंस जाना तो उसको बोलते हैं चोक। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, इन्होंने कोशिश की जो अपने जो पैर है वो बाहर निकालें, बट दे हंग एज डेड वेट, परंतु वो मूव ही नहीं कर रहे थे, पैरेलाइज, वो पैरेलाइज हो गए थे। एंड रिजिड, और क्या थे, कठोर थे। रिजिड क्या होता है, कठोर। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फोर्स क्या होता है, दबाव था जो इनको नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, परंतु इनको किसने सुना, पानी ने ही सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन माई लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और फिर इन्होंने अपनी जो लॉन्ग जर्नी क्या होता है, यात्रा, पानी के बिल्कुल धरातल में शुरू की।
आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और पानी पे इसने स्ट्रक किया जैसे कि ये नीचे जा रहे थे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट एंड इन इररेजिस्टिबल फोर्स। जैसे कि नाइटमेयर क्या होता है, सपना जिसमें हम डर जाते हैं, जैसे हम उसमें सपनों में फाइट करते हैं, ऐसे ही जब ये नीचे जा रहे थे तो फाइट कर रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, वो सारी की सारी जो इनकी जो सांस था वो जा चुके थे। माई लंग्स एक्ट, जो उनके जो फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, इनका जो सर दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, इनको क्या रहे थे, घबरा रहे थे, चक्कर आना। डीजी क्या होता है, चक्कर आना। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, परंतु इनको क्या स्ट्रैटेजी एक याद आई कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। वो कॉर्क की तरह ही वो सरफेस पर आ जाएंगे, धरातल पर। आई वुड लाई फ्लैट, मैं फ्लैट बिल्कुल पानी के ऊपर लेटा रहूँगा। ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट विद माई आर्म एंड थ्रैश विद माई लेग्स। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं तो उस पर आके ऐसे ऐसे तैर लूँगा धरातल पर। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर वो जो बिल्कुल ही किनारे पर जो पूल के आ जाएंगे और सेफ हो जाएगा, ये बच जाएगा। आई वेंट डाउन, ये कहाँ चले गए, नीचे चले गए। एंडलेसली आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। परंतु इनको क्या दिख रहा था, बस पीला पानी दिख रहा था और इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर ये बहुत ही ज़्यादा भय में आ गए। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। दैट नोज नो कंट्रोल, जिसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। टेरर वो भय जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, ये काँप रहे थे पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज, ये पैरालाइज हो गए थे अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ, बहुत ही एक जगह। रिजिड विद फियर, जो भय के साथ वो कठोर हो गए थे और हिल नहीं रहे थे ये। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट्स वर फ्रोजन, जो स्क्रीम क्या होता है बच्चों, चिल्लाना, जो ये इनको जो चिल्ला रहे थे वो भी क्या हो गई थी, फ्रोज, यानी कि जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। परंतु क्या था, इनका जो दिल था और जो इनका जो दिमाग में ही बस ये था कि मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ द रीजन, और उसके बाद क्या आया, जब वो इस भय में थे तो वहीं पर ही एक टच ऑफ रीजन आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, तो फिर मुझे भाई जंप करना चाहिए कि भाई जब मैं बिल्कुल धरातल पे आ जाऊं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, लास्ट में इन्होंने जो टाइल्स थी इनके नीचे उनको महसूस किया। माई टो रीच्ड आउट, टो क्या होता है, जो पैर के अंगूठे होते हैं उनको टोज बोलते हैं। एज इफ टू ग्रैब देम, यानी कि वो ऐसे हो रहे थे इसके कि जैसे उनको टाइल्स को वो पकड़ना चाहते हों। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, तो इन्होंने जंप किया इनके अंदर जो भी एनर्जी बची हुई थी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उसका क्या हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल राउंड मी, इनके जो अब भी चारों ओर पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, ये एक रस्सी के ढूंढ रहे थे। लैडर्स, कोई सीढ़ी, वाटर विंग्स, कुछ भी, नथिंग बट वाटर, वहाँ पर और कुछ नहीं था बट क्या था, पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत सारे जो पानी थे उन्होंने इसको पकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या हो गए, टेरराइज हो गए, यानी कि भयभीत हो गए।
लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इनको बिजली की तरह। आई शोक एंड ट्रम्बल विद फ्राइट, ये बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे और क्या कर हो रहे थे, कांप रहे थे बच्चों। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, जो इनके जो हाथ थे वो मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, इनके जो पैर थे वो भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प बट टू कॉल माई मदर नथिंग हैपन, इन्होंने जो है सहायता करने की कोशिश की, टू कॉल फॉर मदर, कि भैया मेरी माँ ही मेरी हेल्प कर दे। नथिंग हैपन, परंतु क्या हुआ बच्चों, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और फिर क्या हुआ, स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, अचानक ही वहां पर क्या थी, रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, वो थी वो घटिया जो ये पीला जो पानी था उससे ये बाहर आ रहे थे। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम जो उनकी आंखें थी वो उस पानी से बाहर आ रही थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, उनका जो पानी था, नाक था, वो भी बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर ये एक तीसरी बार इन्होंने कोशिश की। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, इन्होंने कोशिश की कि मुझे हवा मिल जाए, परंतु इनको पानी ही मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, जो पीली जो रोशनी थी वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर क्या हो गया, जो सारा जो इनकी जो मेहनत थी वो रुक गई। आई रिलैक्स्ड, इन्होंने क्या किया, आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, जो इनके जो पैर थे वो भी मूव नहीं कर रहे थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो इनका जो दिमाग था उसमें क्या आ गया, अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, जो इनका जो भय था वो जा चुका था सारा का सारा। इट वाइप्ड आउट टेरर, और फिर जो इनका जो टेरर था वो भी जा चुका था, भय। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब इनको कोई भी पैनिक, हड़बड़ाहट नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह क्या था, बहुत ही शांत था, और क्या था, शोर नहीं था वहाँ पर कोई भी, और वो बहुत ही पीसफुल था, शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब इनको किसी कोई भी भय नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस, यह बहुत ही अच्छा है। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, यह बहुत ही अच्छा था कि इनको कि भाई वो एक स्लीप में चले जाए, नींद में चले जाएं, और जो इनको जंप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, टू जंप के अब और जंप मारे ये। इट सीम टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेसिस, ऐसा लग रहा था कि ये आसमान में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। टेंडर आर्म अराउंड मी, अब क्या हो गया, इनके जो चारों ओर आर्म्स, यानी कि किसी ने इनको हाथों में पकड़ा। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, उनकी जो जैसे उनकी जो माँ है उसके जो प्यारे जो हाथ होते हैं उनकी तरह इनको लगा। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू द पवेलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ये एक ऐसी स्थिति में चले गए, और विलीन क्या होता है जिसके बारे में कुछ हमें पता नहीं होता, एंड कर्टन क्या होता है, पर्दा लाइफ का, वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, अगली जो चीज़ इनको याद आई कि जो अपने पेट के बल ये पूल पे लेटे हुए थे, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जो लड़का जिन्होंने इनको पानी के अंदर गिराया था वो बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, बोला मैं तो मजाक कर रहा था। लड़के की वही जान चली गई है, मजाक ही कर रहा है अभी तक। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाई, कि बच्चा तो मर गया होता। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर, कि भैया अब ठीक है, आओ इसको थोड़ा, वो लॉकर एक रूम होता है जहाँ पर वो कपड़े टांगते हैं बच्चे स्विमिंग पूल वाले, तो
वहाँ पर इसको ले जाएं कैरी करके। सेवरल आवर लेटर, बहुत सारे जो घंटों के बाद, आई वॉकड, मैं चला, होम, अपने घर गए वो। आई वॉज वीक, मैं बहुत ही कमज़ोर था, एंड ट्रैम्बलिंग, और कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, ये बहुत ही ज़्यादा कांपे और बहुत ही ज़्यादा रोए ये जब ये अपने बेड पर लेटे। आई कुड नॉट ईट, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात को इन्होंने कुछ खाया नहीं। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक इनके अंदर इनके दिल में क्या था, फियर था, भय था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी कुछ हो रहा था चेंजेस तो ये डर रहे थे। मेकिंग मी वो भी इन द नीज, ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे थे, कमज़ोर महसूस कर रहे थे इनके घुटनों में। एंड सिक टू माई स्टमक, और इनको क्या हो रहा था, पेट में भी दर्द हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, पानी में कभी वो स्विमिंग पूल में दोबारा नहीं गए। आई फेड वाटर, इनको पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, इन्होंने क्या क्या अवॉइड किया उसको कि भाई मैं पानी में नहीं जाऊं। ए फ्यू ईयर लेटर, बहुत सालों बाद, व्हेन आई कम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, कुछ सालों बाद क्या हो गया, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दम, जो कैस्केड्स के पानी है उनके अंदर ये फिर जाना चाहते थे भाई पानी के अंदर। एंड वेन एवर आई डिड, और फिर जब भी वे पानी के अंदर गए, वेदर आई वॉज वेडिंग इन द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये अलग अलग जगह है भाई, जो गोट रॉक्स की लेक क्या होती है, झील, वहाँ पर ये गए नहाने के लिए। और जो रिवर्स है वहाँ पर गए, ये एक जगह है टाइटन, वहाँ पर गए। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जो इनका डर था वो फिर इनका भाई दोबारा आ जाता था, वही पूल वाला। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये फिर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते थे बच्चों, भयभीत हो जाते थे। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, जो इनके पैर थे वो पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और इनके दिल में बहुत ही ज़्यादा भय हो जाता था, इनको वही बात बच्चों याद आ जाती थी। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे कि जैसे सालों बीतते गए तो यही फिर जो उनका था, भय था, ये उनके अंदर रहा। इट कैनोज माई ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैलमन, जब भी यहाँ पर कैनोन्स क्या होता है कि बच्चों जो पानी की छोटी छोटी किश्तियाँ होती है ना, जो मरीन लेक्स में जब झील थी वहाँ पर जो जाते थे इन कैनोन्स, तो इन्हों फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये डर लगता था बच्चों। बस फिशिंग इन द न्यू हेम्स्फीयर, जब भी ये फिशिंग करने, मछली पकड़ने के लिए न्यू हेम्स्फीयर में जाते थे। ट्रोट फिशिंग, ये ट्रोट भी बच्चे एक मछली का नाम, उसको पकड़ने के लिए जाते थे। कहाँ पर, ऑन द डेसर्ट्स एंड मेटोलिस इन ओरिगन अमेरिका में एक जगह है, जब वहाँ पर ये जाते थे। फिशिंग फॉर सैलमन भी एक क्या है, मछली है, उसके लिए जो मछली पकड़ने के लिए जाते थे। ऑन द कोलंबिया में, एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड, उस लेक में जब जाते थे। वेरेवर आई वेंट, जहाँ भी ये गए, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो जो इनका भय था उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, जो इनकी फिशिंग की, मछली पकड़ने की जो ट्रिप होती थी, यात्रा होती थी, उसको खराब कर देता था। रूइन क्या होता है, खराब करना। डिप्रीव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, तो इनको जो क्या होता है, खुशी, और डिप्राइव मतलब कि खुशी से वंचित रखना, और किस चीज़ की, कैनो मतलब कि जो किश्ती में बैठ के जाते हैं, वो छोटी छोटी लकड़ियाँ की किश्ती होती है, उसमें
बोटिंग के करने जब भी जाते थे या फिर नहाने जाते थे, तो इनको जो भी जॉय मिलना चाहिए था, खुशी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती थी उस इंसिडेंट के कारण। आई यूज्ड एवरी वे, इन्होंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जो इस फियर से ये बाहर निकलना चाहते थे। बट हिट हेल्ड मी फर्मली ऑन इन इट्स ग्रिप्स, तो इन्होंने जो अपनी जो पकड़ थी उस भय ने इस पे बनाए रखी। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिर में क्या हुआ, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई मैं तो एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग करना सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 डे वीक, ये एक पूल में गए और हफ्ते में 5 दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने इनके चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो इनके जो सर के ऊपर जो एक रोप लगी हुई थी उसमें इन्होंने बांध दिया। He held on to the end of the rope and we went back and forth, तो उन्होंने जो एक रोप है, रस्सी के एक किनारे को पकड़े रखा और फिर वो तैरना इन्होंने सीखा। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल के भाई आगे पीछे घूमता रहा। फिर वो आवर्स आफ्टर आवर, घंटों के बाद, डे आफ्टर दिन, दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल पे बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर एक जो इनकी ट्रिप थी उसमें क्या होता है, जो ये पैनिक था, ये फिर वो भय आ जाता था इनका। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार वो जो इंस्ट्रक्टर था उसको रस्सी को ढीली छोड़ता था। एंड वाई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था पानी के। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, फिर उनको वही पुराना जो इनका टेरर था, भय था, वो याद आ जाता था और इनके जो लेग थे, पैर थे, वो फ्रोज, वो जम जाते थे। इट वॉज 3 months, 3 महीनों बाद, बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैग, 3 महीने बाद इनकी जो टेंशन है वो कम हुई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, फिर उन्होंने उसको सिखाया कि पानी के अंदर अपना फेस कैसे रखना है, एक्सहेल सांस कैसे छोड़नी है बाहर, इनहेल क्या होता है सांस अंदर लेना, एक्सहेल बाहर छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे अपना जो नाक है उसको रेज करूं और इनहेल और सांस अंदर लूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, इन्होंने इसी एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया। बिट बाई बिट आई सीड पार्ट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, तो फिर वही था कि भाई उनका जो जब भी ये अंडर वाटर जाते थे तो इनका जो वही था, वही जो भय था वो दोबारा आ जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हेड मी किक विद लेग, अगली बार उन्होंने इनको सिखाया कि पानी में किक कैसे करनी है अपने लेग्स के साथ, अपने पैरों के साथ। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक वही करते रहे, पानी में पैर मारना इन्होंने सीखा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले तो जो इनके जो पैर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु वो धीरे धीरे उन्होंने रिलैक्स किया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और लास्ट पे वो पैर मारना सीख गए पानी में। 10 पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और ऐसे ऐसे ये इन्होंने एक तैराक को बना दिया उनके इंस्ट्रक्टर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उन्होंने इनको पार्ट बाय पार्ट सिखाया और लास्ट पे इनको बताया कि भाई कैसे कैसे तैरना है आपको।
इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल क्रॉल स्ट्रोक। फिर उन्होंने बताया कि भाई डाइव करो और जो स्विमिंग पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, वो उनके जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने इनको सिखा दिया था तैरना। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मैं अभी तक फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल। अब भी इनको लग रहा था कि मैं अगर अकेला उसमें पुल में जाऊंगा तो क्या मैं घबराऊंगा या नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने उसको ट्राई किया। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, जो पुल के अंदर इन्होंने ऊपर नीचे गए वो तैरे। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो जो थोड़ा थोड़ा जो इनको जो भय था उस वो इनको फिर दोबारा आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। अब जो भय इनको डराने की कोशिश कर सकता था उनको ये बोल सकते थे, वेल हियर टू यू लुक एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। तो उनको ये फिर बोल सकते थे कि देखो अपने भय को कि मैं तो फिर जाके तैर रहा हूँ। दिस वॉन्ट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक ये काम उनका चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अब ये फिर भी सेटिस्फाई नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात के लिए बहुत ही पक्का नहीं था। श्योर क्या होता, बहुत ही पक्का होना कि सारा का सारा इनका जो भय है वो जा चुका था। सो आई वेंट टू द लेक, फिर ये कहाँ लेक पे गए। वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर में जो एक झील थी वहाँ गए। फिर ये स्विमिंग पूल के बाद डाइव डोपे डोकट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक जो आइलैंड था वहाँ पर गए। एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक, और जो पानी में 2 मील तक ये तैरे। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्ट्राइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये अलग अलग तरीके से तैरना होता, आगे और पीछे अलग अलग तरीके से इन्होंने फिर वो तैरना सीखा हुई। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही फिर जो इनका जो भय था वो वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जो जब ये क्या थे, लेक जो झील के बिल्कुल मध्य में थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जो इन्होंने जो अपना जो फेस था पानी के अंदर डाला, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया परंतु बॉटमलेस, जिसका कोई अंत धरातल नहीं था, वो इनको पानी दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैच्योर, तो इनको वही पुरानी जो बात है वो याद आ गई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, हाँ मिस्टर जो भय था, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, हाँ अब क्या आप सोचते हो आप मेरे साथ कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम, और फिर क्या था, इनका जो भय था वो भाग गया और ये तैरा फिर उन्होंने। येट आई हैड रिसाइडल डाउट्स, अब फिर भी इनको क्या थे, डाउट्स थे। एट एनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टीटन टू कॉर्नर्ड मेडो। अब फिर वो अलग अलग जो जगह है, एक टीटोन जो कॉर्नर्ड मिडोज में है, जो मिडोज क्या होता है बच्चों, वो घास के मैदान होते हैं, उनको मिडन्स बोलते हैं। अप द कॉर्नर्ड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, वो बताएं कि मैं कहाँ कहाँ गया, फिर वो ग्लेशियर पे गए। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो गर्म पानी की जो झील थी उसके साइड में इन्होंने अपना जो कैंपिंग की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, अगली सुबह जी ये जो लेक के अंदर, झील के अंदर इन्होंने डाइव लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे पर ये तैर के गए पानी में। एंड बैक, और वापस आए। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे कि जो ये इन्होंने नाम लिया एक डग कोई
कोपन है वो किया करता था, वैसे ही इन्होंने किया। हाउ शाउटेड विद जॉय, ये खुशी से चिल्लाए। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और जो गिलबर्ट जो पीक है, जो एक पहाड़ की जो चोटी है, वो इनको अपनी जो आवाज़ है वो दोबारा सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, जो इनका जो पानी का जो भय था उसको इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, उससे विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था इनके लिए बहुत ही गहरी जो मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जो उसकी जो अप्रिशिएट क्या होता है बच्चों, तारीफ करना, वो ही तारीफ कर सकते हैं जिन्होंने इस फियर को, जो डर होता है, इसको जाना हो। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में क्या होती है, पीस होती है, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ओनली बच्चों जो भय होता है, वो जो मौत का जो भय होता है ना, फियर होता है, डर होता है, उसमें जो भय होता है। एज रोजलवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रोजलवेल्ट जो प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, वो जानता था जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, हमें बस भय से ही डरना है, फियर से ही डरना है। बिकॉज क्योंकि क्या हुआ, आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया था। सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, वो ये जो भय होता है उसको इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन द इंटेंसिटी, फिर इन्होंने क्या हुआ, जो इनके अंदर जो विल थी, इच्छा शक्ति थी, क्या किसकी इच्छा शक्ति, जीने की इच्छा शक्ति थी, वो इनके अंदर हुई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, लास्ट में इन्होंने क्या हुआ, एक जो रिलीज महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक, लास्ट में इन्होंने जो पहाड़ की चोटियों पे ये चढ़े। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और लास्ट में इन्होंने क्या किया, जो अपना जो फियर है उससे विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार की ये बच्चों स्टोरी थी, ऐसे था। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी बच्चों। आपको जैसा भी लगे आप अपने कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, और आपको जो भी अपने लेसन की आपको वो चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।